हिमाचल दिवस पर क्या कर्मचारी को मिलेगा डीए का सुख? 900 करोड़ का कर्ज ले रही है सुक्खू सरकार। हिमाचल दिवस से पहले सुक्खू सरकार एक बार फिर से 900 करोड़ का कर्ज लेगी। क्या हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डीए या एरियर का सुख मिलने वाला है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है और उससे पहले राज्य सरकार 900 करोड़ रुपए का कर्ज उठा रही है। बजट सेशन के खत्म होते ही इस कर्ज की रकम की अधिसूचना जारी की गई है। गंभीर आर्थिक संकट के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 900 करोड़ रुपए के कर्ज की अधिसूचना जारी की है। कर्ज की रकम 8 अप्रैल को सरकार के खजाने में आएगी। ये कर्ज 10 साल की अवधि के लिए उठाया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार की तरफ से 900 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ी अधिसूचना जारी की गई है। ये रकम 8 अप्रैल को हिमाचल सरकार के खजाने में आ जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि ये लोन राज्य के विकास कार्यों के लिए है, जिसके लिए केंद्र की आवश्यक सहमति ली गई है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल पर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का लोन हो गया है। इस लोन पर पड़ने वाले ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल के विधानसभा बजट सेशन में कर्ज को लेकर विस्तार से आंकड़े आए हैं। साथ ही कैग की रिपोर्ट में भी राज्य के गंभीर आर्थिक संकट को लेकर चिंता जताई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से आरडीजी बंद होने के कारण राज्य के बजट का आकार भी कम हुआ है। विपक्ष इसे सुक्खू सरकार की नाकामी बताता है तो सत्ता पक्ष केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। आलम यह है कि संकट के कारण सीएम सहित कैबिनेट, एमएलए व अफसरों की सैलरी डेफर की गई है। हालांकि सरकार ने लोन लेने का मकसद विकास कार्य बताया है, लेकिन कर्मचारी वर्ग को कम से कम 3% डीए की आस है। सीएम सुक्खू 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर इसका ऐलान कर सकते हैं। फरवरी में लिया था 1030 करोड़ कर्ज, हर साल पड़ेगा लगभग 80 करोड़ ब्याज। इससे पहले फरवरी माह में हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 1030 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ये कर्ज सालाना 7.69% ब्याज दर पर लिया गया था। हिसाब जोड़कर देखा जाए तो 1030 करोड़ रुपए का लोन रकम पर सालाना 79.21 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में ही चुकाने होंगे। इससे पता चलता है कि कर्ज तो बुरा है ही, उसका ब्याज और भी बुरा है। वरिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। 3 महीने के भीतर एरियर का भुगतान नहीं किया तो विभाग को देना होगा 6% वार्षिक ब्याज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी विभाग में वरिष्ठ कर्मचारी अपने कनिष्ठ से कम वेतन पाने का पात्र नहीं है। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की एकल पीठ ने सरकार को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को उनके जूनियर के समान वेतनमान स्टेप अप पे प्रदान की जाए। कोर्ट ने कहा है कि भले ही जूनियर पहले प्रमोट हो गए हों, लेकिन जब सीनियर भी उसी कैडर में प्रमोट होकर आ जाता है तो वह अपनी वरिष्ठता वापस पा लेता है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि एक वरिष्ठ अधिकारी को उसके कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसी विसंगति आती है तो सरकार को वरिष्ठ का वेतन बढ़ाकर जूनियर के बराबर करना चाहिए। अदालत ने फंडामेंटल रूल्स FR 22 और विभाग के पुराने आदेश 16 मार्च 2012 को जारी याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाले आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। 3 माह के भीतर एरियर का भुगतान नहीं किया तो विभाग को देना होगा 6% वार्षिक ब्याज। सरकार को निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता का वेतन उनके जूनियर्स के समान तय किया जाए। याचिकाकर्ता को ये लाभ काल्पनिक आधार पर और याचिका दायर करने से 3 साल पहले से वास्तविक आधार पर दिया जाए। यदि 3 महीने के भीतर एरियर का भुगतान नहीं किया जाता है तो विभाग को इस पर 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। याचिकाकर्ता 1961 में वन परिक्षेत्र अधिकारी के रूप में भर्ती हुए थे। वरिष्ठता सूची में वह अपने सहकर्मियों से काफी ऊपर थे। हालांकि आरक्षित श्रेणी से संबंध होने के कारण उनके जूनियर को सन 1979 में ही एडहॉक आधार पर प्रमोट कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता की पदोन्नति 1982 में हुई। पदोन्नति के बाद 1 जनवरी 1996 से एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां जूनियर कर्मचारी जो पहले प्रमोट हो गए थे अपने सीनियर से अधिक वेतन लेने लगे। विभाग ने याचिकाकर्ता को स्टेप अप यानी कि वेतन वृद्धि की मांग को यह कहकर खारिज कर दिया था कि
जूनियर्स ने उच्च पद पर 16 साल की सेवा पहले पूरी कर ली थी।